नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इंक्लूडिंग मी, ये सभी के लिए होते हैं। और जानेंगे कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके मैसेज से जो है गाइडेंस मिल रही है, और किन मैसेज से अवेयरनेस मिल रही है, राइट? तो पॉजिटिव माइंड के साथ जो है आप रीडिंग को देखेंगे और सुनेंगे। जितना आपके साथ रेजोनेट करे, आपको लगे कि मैसेज आपके लिए है, उतना लीजिए। बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, राइट? और वैसे भी जो मैसेज आए होते हैं वो डिवाइन के मैसेज होते हैं। तो ये हमारे लिए बल्कि पॉजिटिव होते हैं। कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं डिवाइन, और कुछ चीज़ों से अवेयर करवाना चाहते हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो है मैसेज जो है वो बताना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन बिल्कुल आने वाला है जिसकी शायद आपको वेट थी। देखो, ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे जिसका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एक न्यू पार्टनर आ जाए ताकि वो अपनी लाइफ में एक अच्छा मूव कर लें और स्टेबल हो जाए, राइट? तो ये डिपेंड करता है आपके अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अलग अलग आपके स्नैरियोज हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल जो भी है मैसेज ये मिल रहा है हमें कि डिवाइन बताना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, पार्टनर जो है, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री लेने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है जो वेल्दी है। ठीक है, बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस या तो कर रहा है, या फिर वोटेवर बिजनेस नहीं भी है। सो अगर कुछ जॉब भी है तो वो भी बहुत अच्छा, अर्निंग बहुत अच्छी है। समझ रहे हैं? अर्निंग बहुत अच्छी है, जो कि आपको एक सिक्योरिटी देगा, एक मेंटल पीस आपको मिलेगा, अबंडेंस से भरा हुआ कोई ऐसा पार्टनर जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी लंबे समय से जिसका वेट कर रहे थे। सो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं वो समय आ चुका है। ठीक है, चलिए। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला पर्सन होगा, मेल या फीमेल जो भी है। बहुत ही समझदारी के साथ जो है आपके साथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए एक सेकंड, मुझे कैमरा क्लियर करना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है वो जजमेंट। तो भाई, जिन लोगों ने भी जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी, देखो ये आपके साथ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने कार्मा क्रिएट किया है अपने लिए, या ये वाइसा वर्सा जाएगा मैसेज। अगर आप लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्णा कहना चाहते हैं कि टाइम आ चुका है, या तो अपनी गलतियों को एडमिट कर लें आप। ठीक है, अदरवाइज पनिशमेंट तो सेम मिलेगी। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आप जानते हैं, बेटर जानते हैं कि आपके हाथों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने टारगेट किया है, किसी ने बैड कर्मा जो है वो क्रिएट किया है, देन ये मैसेज उनके लिए है। लेकिन आपको ये चीज़ बताई जा रही है, जिन लोगों ने भी जो चीज़ें गलत की हैं, अब जो समय आ चुका है वो है जजमेंट का। तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए। और टाइम से जो है, हर एक चीज़ का जो एक समय होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ मैनेज करते हैं। यूनिवर्स का काम है, उनको करने दीजिए। अगर भाई आपके साथ किसी ने कुछ
गलत किया है, कुछ कार्मिक लोग जुड़े हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं। तो यहाँ पर स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर जो हैं, वो उसका फैसला जो करने के लिए वो बैठे हुए हैं। सो हमें और आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। सो यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता है, बहुत भावनाएँ जुड़ी हुई हैं उनके साथ, और कोई वृंदावन या तो जाना चाहता है भई, या काफ़ी समय से किसी ने डिसाइड किया हुआ है जाने के लिए, और अभी तक जो भी आप जा नहीं पा रहे हो। सो इंडिकेशन मिल रहा है। सो जो भी आपने मन में एक विश की है या फिर जाने की इच्छा थी आपकी, सो उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ से बुलावा आ रहा है। और सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा सोचा है मन में या कभी ऐसा विचार आया था उनके, सो अभी जो टाइम है वहाँ पर दर्शन करके आइए। और अगर आपसे जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, भूल से, देखो हम सभी जो हैं इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ होती हैं। सभी से होती हैं, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में भई जो बहुत परफ़ेक्ट बना हो। अगर परफ़ेक्ट होते तो हम खुदा ना होते। क्या बात है! ठीक है ना? तो परफ़ेक्ट कोई नहीं होता। नोबडी परफ़ेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ इंसान करता है, गलतियों का पुतला होता है। मैं ऑलवेज़ आपको बताती हूँ। सो कुछ ऐसा हो गया है और वो अनजाने में हुआ है, सो अपनी भूल सुधारिए, ठीक है? और जजमेंट है यहाँ पर। सो आपके लिए जो है एक गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही आप जाएँगे, जैसे ही आप दर्शन के लिए जो जाते हैं, वहाँ से आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिलेगी, वहाँ से कुछ ऐसा अबंडेंस लेकर आओगे, जो आपका लाइफ़ टाइम जो है बिल्कुल अ, ऐसा हो जाएगा कि आपने सारा जहान पा लिया, ठीक है? मुझे नहीं पता ये किसके लिए निकल रहा है। मैं तो लास्ट ईयर होकर आई थी भई, मैंने अभी विश नहीं की है क्योंकि मेरे पास अभी बहुत बिज़ी हूँ। सो जब मुझे बुलावा आएगा तो डेफ़िनेटली आई विल गो देयर, ठीक है? सो अब जो है नेक्स्ट जो मैसेज मैं आपको देने वाली हूँ, भई खुश हो जाएँगे आप, बहुत सारे लोग। और आज के जो मैसेज है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी से जुड़े हुए हैं। सो भई ऐसे ही आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने प्यार के लिए या कुछ ऐसी मन्नत मांगी है, या फिर मैंने आपको पहले ही बोला है कि श्री कृष्ण भगवान से बहुत स्पेशल आपका एक लगाव है, एक रिश्ता है, एक नाता है, एक डोर बंधी हुई है किसी की तो, जो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं या उनको मानते हैं, उनके अंदर श्रद्धा भावना बहुत है। इससे ही रिलेट करता हुआ मैसेज निकल कर आया है। जैसे ही आप वहाँ पर जाएँगे, आपके अधूरे काम, आपके जो विशेज़ हैं, जो आपका एक प्यार है, आपको मिलने वाला है भई वहाँ से। डायरेक्ट आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि शायद आपने कुछ मन्नत माँगी थी, उस चीज़ को आप भूल गए। यू नो कुछ लोग होते हैं कि भई थोड़ा टाइम सही चलता है या थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम सही चल रहा है तो ही भूलता है इंसान। कई बार परेशानी में भी भूल जाता है कि समय सही नहीं चल रहा। यहाँ पर आज लाइट ऐसा कि बहुत, 1 सेकंड। यहाँ पर जो भी है भई, आप लोगों का प्यार जो है, जो अपने हस्बैंड के लिए या किसी पार्टनर के लिए अभी रीडिंग सुन रहे हो, यहाँ पर आपको भगवान
सीधा-सीधा संदेश ये दे रहे हैं कि आप लोगों का प्यार जो है वो इस जन्म का रिश्ता नहीं है, वो जन्मों-जन्मांत का है भई। ये पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो, माँगा है भई आप लोगों ने। सो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें दिक्कत होती है, ना तो इंसान मिल रहा है, हम रिश्ते में ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। तो भई अ, कनेक्शन ही ऐसा है। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा, देन आपको अपना कॉर्ड कटिंग कराना होगा। ऐसे कॉर्ड अपने आप से नहीं कट होगी, क्योंकि ये रिश्ता जो है आपने मांगा है और ये आपका नहीं है। आपकी सोल्स जो हैं वहाँ दोनों की टाई है। अब चाहे यहाँ पर आके इस दुनिया में आकर आप लोग कार्मिक प्ले कर रहे हो, ठीक है ना? एक-दूसरे के लिए कार्मिक बन गए हो, लेकिन रिलेशन तो जो है आपका प्योर है। वो सोल्स तो टाई हैं, वो नहीं कट ऑफ हो रहा है ना? तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ को जानने के लिए कि इस इल्यूज़न से नहीं निकला जा रहा। कुछ लोग तो बहुत लंबे समय से भई सेपरेशन में चल रहे हैं, वाइफ़ के साथ सेपरेट हैं, अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हैं, लेकिन फिज़िकली सेपरेटेड हैं, लेकिन मन से जो सोल से है वो वहाँ से नहीं निकाल पा रहे हो, ना तो आप खुद निकाल पा रहे हो, ना ही आपके पार्टनर भी। और दोनों के दोनों भई राउंड एंड राउंड एंड राउंड उसी इल्यूज़न में घूमते जा रहे हो। सैटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही है एक्चुअली। यहाँ पर जो है आपको हार्मनी मिलेगी, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, रोमांटिक जो है आपका रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है? और देखो आपकी रिस्पेक्ट के लिए कोई इंसान ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है। फिज़िकली डिज़ायर्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सोल्स के साथ सोल्स टाई हैं। आत्मिक जो होता है ना कि किसी को देख लेना ही, उसी में बहुत ज़्यादा इंसान कहता है कि नहीं, ठीक है ये इंसान मेरे साथ है तो मुझे इसी के अंदर सैटिस्फैक्शन है, ठीक है? तो अपना पर्सन कोई अपने पास जैसे रखना, ये मेरा है सो मेरा है, चाहे ये दिन भर कहीं पर भी जाए या हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा आप में से कोई ऐसा ऐसी भावना रखता है, या तो आपके पार्टनर या फिर आप, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ़ देखना ही उनके लिए एक जन्नत नसीब हो गई भई, इस हिसाब से मतलब फ़ील करते हैं, इससे कम नहीं है किसी के लिए। सो यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएबल है। सो आप लोगों का जो भी है, प्यार है, जो टाई है वो बहुत-बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, उसको ऐसे आप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सो कुछ लोगों का जो है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं, वृंदावन से आपका नाता है, या तो पुराना पास्ट लाइफ में आप लोग या तो कनेक्शन में हो, शायद वहाँ से चलता आ रहा है किसी का लाइफ, जो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है भई किसी तरह से। तो भगवान भी आपको समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण का जो एक उनका प्यार जो है, और उन लोगों का जो एक रिश्ता है, ठीक है? किसी का तो हस्बैंड वाइफ्स, देखो उनकी भी वाइफ रुक्मिणी जी होते हुए भी जो वैल्यू, जो प्यार जो राधा के साथ वो किसी और के साथ नहीं था, ठीक है? पत्नियाँ चाहे हज़ार हों, लेकिन सोल है ना, एक ही सोल के 2 पार्ट हैं, तो अलग नहीं हो सकते भई। सो आपको भई जिस व्यक्ति का, जिस पार्टनर का वेट है, एक तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपकी अधूरी विश जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है? जिन्होंने मन्नत माँगी है, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन लो। ये सबके लिए नहीं है कि वहाँ जाओगे तभी, लेकिन जिन्होंने मन्नत माँगी है, या कुछ लोग बोल कर आते हैं स्पेशली कि हम आएँगे अपने पार्टनर के साथ, माथा टेकेंगे, तो देखो ये भारी पड़ जाती हैं ये चीज़ें। तो कुछ भी माँगने से पहले और कुछ भी मन्नत लाइक ऐसा बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करो, ठीक है ना? वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने की बजाय वो आपके लिए
नेगेटिव हो जाता है। फिर जब आप भूलते हो तो उसका जो दंड मिलता है ना, वो और ज़्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि ईश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं, ट्रिगर करते हैं और आप लोग जो है कुछ लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो रिमाइंड करा रहे हैं, अगर ऐसा है सो आपको जाना होगा, ठीक है? शायद आप लोगों के बीच में इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद इसीलिए आप लोग सेपरेटेड हो। देखो ये सिर्फ़ एक धार्मिक चलो आज तो भगवान कृष्ण जी का आया है, ज़रूरी नहीं है सबने मन्नत माँगी हो तो कान्हा जी के वहाँ पर जाके या उनको माँग कोई भी, किसी भी रिलीजन से हो आप, किसी भी भगवान को जिनको भी आप मानते हो, कहीं पर भी आपने अगर कुछ ऐसी मन्नतें माँगी हैं सो उनको जल्दी से उतारा कीजिए, ठीक है ना? और ज़्यादा टाइम पड़ने से क्या होता है चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो बहुत अच्छी गाइडेंस दे देती हूँ मैं आप लोगों को। जुड़े रहा करो भई साथ में और ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने के लिए मिलती है। लगता ही नहीं है मैं प्रोफ़ेशनली ऐसा कुछ नहीं होता कि जस्ट टू मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ। नहीं, मैं समझाती भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती भी हूँ। मेरे से बहुत सारे ऐज में बड़े भी हैं, मेरी ऐज के भी हैं, मेरे छोटे भी हैं, जो भी हम मेरी डिवाइन सोल्स जो हैं, हमारे भाई-बहन का जो रिश्ता है या जो भी अपने हैं, ठीक है? और पॉज़िटिव वाइब्स आपको मिलती है, आई नो दैट कि मिलती है। चलिए, जो नेक्स्ट है भई यहाँ पर, हँसी मुझे इसलिए आ रही है कि पता नहीं आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है इंट्यूटिव मे बी मेरे लिए भी हो सकता है ये, कि कुछ लोगों के हेटर्स जो है इतनी शिद्दत से आपको चाहने वाले नहीं चाहते होंगे, वो नहीं देखते होंगे, जितनी शिद्दत से आपके दुश्मन आपको देखना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के साथ जाएगा, सबके साथ नहीं जाएगा। शायद आपका सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नोटिस करना चाहते हैं। आप कैसे बात करते हो, क्या चीज़ें करते हो। कुछ लोग जो यहाँ पर डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हैं, तो शायद आप लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े हो, खुद खुद से कुछ वीडियोज़ बनाते हो और मोटिवेशन वीडियोज़ बनाते अपलोड्स करते हो। टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं भई, सो वेलकम। और मुझे इंट्यूटिव यही मैसेज मिल रहा है कि यहाँ अपने नहीं, यहाँ बेगाने भी यहाँ पर आपके अपना कोई आपके जो बहुत चाहने वाले हैं, शायद उनके अंदर भी इतनी शिद्दत नहीं है, जितनी शिद्दत जो है, वेट करते हैं आपके जो जेलसी रखने वाले हैं, आपके हेटर्स हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, आपके नियर बाय नेबर्स में कोई ऐसा हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है। सो उन सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि भई लाइफ बहुत छोटी-सी है। सो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर-उधर दूसरों के ऊपर। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, जो कुछ भी करेगा कोई अपने लिए करेगा भई। अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं, जो शायद नहीं पसंद करते, सभी पसंद करें ज़रूरी नहीं है, तो मेरा मैसेज भी उनके लिए यही है कि छोड़ो यार क्या करना है, ठीक है ना? इतनी नेगेटिविटी को क्यों फैलाना? अब शांति से, प्यार करो भई, दुनिया में बहुत नफ़रत हो गई है और नहीं कर सकते हो तो अपनी लाइफ़ के ऊपर ध्यान दो, ताकि इसको बेटर बना सको। घर में फैमिली है भई, बच्चे हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी उनके ऊपर टाइम देना चाहिए ताकि आप अपना आने वाला जीवन जो है ना, उसको बेटर बना सको। मन में जो भी गरज है, किसी के लिए भी हेट है, किसी के लिए भी कुछ है, उसको बिल्कुल क्लीन कर दो भाई। तो देखना, आपको ईश्वर वो देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, सीरियसली। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचे नहीं गिराना पड़ेगा।
हाँ, और अगर जब ये कर्मा नहीं करोगे आप, सो ईश्वर की नज़रों में उठोगे। भगवान जो है ना ऐसे हाथ पकड़ेंगे आपका जैसे मेरा और सबका पकड़ा हुआ है भई, और लाइफ में बहुत बेटर चेंज आएगा। सो ये एडवाइस मेरी तरफ से थी, ठीक है? प्योरली अगर अच्छा लगे तो ले लो भाई, अगर नहीं अच्छा लगता तो जाने दो, ठीक है? इट्स योर विश। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो मैसेज है वो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, रेडी हो जाइए। अपने आप को तैयार कीजिए। अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर यू नो गैदर कर लीजिए, इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि आप एक वॉरियर्स हैं, आप एक बहादुर एक ऐसे सिपे सलार हैं जो कि लाइफ में जो है अचीवमेंट आपको मिलनी है, आपको विक्ट्री हासिल करनी है। सो उसके लिए आपको अपने आप को सभी तरीके से तैयार करना होगा भई। अगर आप किसी के कहने से या किसी के बोलने से या किसी के डाउन फ़ील कराने से आप बैठ जाएँगे, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएँगे, देन जो चीज़ें आपको मिलनी है, जो अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हो, जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आपके अंदर पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपने अभी दुनिया में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, वो नहीं कर पाओगे, सो रेडी हो जाओ। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अपने आप को प्रूव करना है। नाउ दिस इज़ द टाइम, ठीक है? ये राइट टाइम चल रहा है। अपनी एंग्ज़ायटी से, अपने डिप्रेशन से, अपने एक लेज़ीनेस से बाहर आना है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आस-पास आपके अराउंड जितना भी है, कोई किसी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है ना, उसको स्ट्रेंथ दो भाई, मोटिवेट करो। क्या कर लोगे लाइफ में यूँ ऐसे ही बैठकर? दूसरों का थोड़ा एक अच्छा कर्मा करने के लिए ना सोचना नहीं पड़ता है। किसी की हेल्प करो। अगर कोई बहुत डाउन फ़ील कर रहा है, इवन दो मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को, अगर मैं खुद से भी कभी देखो भगवान तो हूँ नहीं ना, मैं भी इंसान हूँ आप जैसे, तो बहुत सारे अप एंड डाउन सभी के लाइफ में आते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फेस करती हूँ ऑलवेज़, जो है ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ और खुश होके करती हूँ, और एक चीज़ जो है ईश्वर ने मेरे अंदर डाली है वो स्ट्रेंथ है। मैं अपनी तो क्या, जब मैं दूसरों की स्ट्रेंथ को टूटने नहीं देती हूँ, ब्रेक नहीं होने देती हूँ, तो अपनी कहाँ से होने दूँगी भाई? चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, एक जो वॉरियर होता है ना, जो इंसान हर मुसीबत से, हर दिक्कत परेशानी से लड़ने वाला, जीत हमेशा उसके कदम चूमती है। लेग पुलिंग करने दो, कुछ भी कर रहे हैं करने दो, ठीक है? फ़र्क नहीं पड़ता। जो हो आप, जो आपके अंदर है वो दिखाओ। सो टाइम आ चुका है ईश्वर से जुड़ने का, स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा रखो, इतना मानो। मैं नहीं कहती हूँ 24 घंटे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में या कहीं पर भी ऐसे बैठे रहो चर्च में जाकर, ठीक है? 24 घंटे नहीं करना होता है। लेकिन ईश्वर के बनाए हुए बंदों के साथ कम से कम अन्याय नहीं मत करो, उनका दिल नहीं दुखाओ। और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करो, बुरा सोचो नहीं, बल्कि जो आपसे हेल्प होती है, नीडी पीपल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएँ खुली हुई हैं जहाँ पर आप जाकर डोनेट कर सकते हो, ठीक है? चैरिटी कर सकते हो, जो देने के लायक है, जिनको ईश्वर ने बनाया है, सोच समझ कर दिया है। तो अगर किसी को दिया भी है ना, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, पैसा, बहुत कुछ, अगर ये चीज़ें आप भगवान से ये ब्लेसिंग मिली है, सो दूसरों के लिए कुछ हेल्प करना सीखना चाहिए, ठीक है? चलिए,
स्पिरिचुअल होना है, नंबर 7 है, तो भगवान यहाँ पर डायरेक्ट आपको इंडिकेशन क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो जुट जाओ और अपने आप को रेडी कर दो, टाइम आ चुका है। ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं मैम है तो वो फीमेल ही, मैं नाम नहीं लूँगी, कि लेक्चर मत दिया करो। भाई आपको अगर लेक्चर लगता है, कुछ अच्छी बातें मैं बताती हूँ, कुछ अच्छे कमेंट्स सुनती हूँ, किसी को अच्छा लगता है सुनना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, सो किसी ने वेलकम नहीं किया आपको, आप जा सकते हो। ये सिर्फ़ एक फीमेल है जिन्होंने मैसेज किया था मुझे शायद कल या परसों की वीडियो पर, या पता नहीं मैं लाइव थी या फिर वैसे था। सो भई मेरे लेक्चर देने से या मेरे समझाने से कुछ लोगों को हीलिंग मिलती है, कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है, कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा, इवन मुझे तो पर्सनली कॉल्स आते हैं कि थैंक यू बोलते हैं भई। 50 प्लस एज की जो लेडीज़ हैं या और भी जेंट्स, मैं आप सबका अगर मैं यहाँ पर कम्युनिटी में डालने लगी, तो आप लोगों ने कहना है कि मैम शो ऑफ करती है, तो मैं नहीं करती हूँ भाई, मेरे ईश्वर जानते हैं, ठीक है? तो जो कॉल्स करके एप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उनको वो पावर मिलती है, वो स्ट्रेंथ मिलती है और मैं ये करूँगी, मैं किसी के भी बकवास करने से रुकूँगी नहीं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको ये लेक्चर लगता है सो प्लीज़, प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, ठीक है? मत देखिए आप। जहाँ पर आपको डायरेक्ट कुछ ऐसा अ, रीडिंग मिलती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, हज़ारों चैनल्स हैं। सो माइंड नहीं करती हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको। लेकिन मैं अपना काम करूँगी। मेरा ये वे है और मैं इसी तरीके से करूँगी। ओके? चलिए। यहाँ पर लास्ट मैसेज जो है हमारा, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए, जिसको अच्छा लगता है, जो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अपने-अपने भगवान का थैंक यू ज़रूर बोलिए, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं मैं कि महादेव जी का बोलती हूँ या कृष्णा जी का बोलती हूँ या फिर मैं अ, माँ दुर्गा का बोलती हूँ, माँ लक्ष्मी का बोलती हूँ या फिर माँ कालिका एक का बोलती हूँ, तो ये नहीं ज़रूरी। आप अपने जिनको भी मानते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है? अपने भगवान को। आप अगर मोमडन्स हैं तो जिनको आप मानते हैं उनको शो कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ठीक है? आप अगर क्रिश्चियंस हैं तो अपने गॉड को लिखिए, ठीक है? और अगर आप सिख हैं तो फिर हमारे गुरु जी को लिखिए, अपना गुरु नानक देव जी को, जो गुरु गोबिंद सिंह जी को, ठीक है? तो जो भी जिस भी रिलीजन से हो भई, अपने भगवान का शुक्रिया कीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रही थी, तो चाहते हैं कि स्ट्रेंथ गैदर कर लो, आप कुछ करो, ठीक है? तो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गे, भई किसी का तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल चैप्टर क्लोज़ होने वाला है, जिन्होंने भी कर्मास क्रिएट किए हैं, बैड कर्मास, ठीक है? माँ खुद आ रही है आपकी सुरक्षा के लिए, बताना चाहते हैं इस मैसेज से कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। घबराओ मत, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना है, अभी बाकी है। इस चीज़ को लेकर मत बैठ जाओ कि कुछ रह नहीं गया, सब खत्म। नहीं, अभी तो शुरुआत है भई। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, खुशनसीब हो आप कि जिनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतनी परेशानियाँ, हर्डल्स फेस करने, क्योंकि आपको निखरना है, आपको कुछ अलग बनना है, कुछ करना है, जोड़ना चाहते हैं भगवान अपने साथ। आप लोग नहीं समझते हो, तभी वो ट्रिगर पर ट्रिगर देते हैं आपको। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कार्मिक लोग क्यों आते हैं ज़्यादा? जो करवाना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं, शायद आप वो चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं हो, शायद वो चीज़ें कर नहीं रहे हो। तो आपसे भी बहुत सारे ऐसे काम लेने हैं, ठीक है? आपको इंट्यूशन होती होगी कि यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ आपको आने वाली बात का या कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो उनका इंट्यूशन हो जाता है। इंट्यूशन पावर बहुत हाई है यहाँ पर किसी की। तो माँ दुर्गा जो है भई, अभी देखो, आज जो है सारे भगवान के ही आ रहे हैं और मैसेज जो मिल रहे हैं,
अगर मन्नत माँगी है, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने वैष्णो देवी जाना है या कुछ ऐसा मन में सोच कर बैठे हो या किसी ने जगराता करवाना था माँ का, किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें करवानी हैं जो भूल गए हो, सो उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट इट, ठीक है? क्योंकि अभी जो है, अभी माँ जो है वो दर्शन देने के लिए जो आई हैं और बहुत अच्छा जो आपका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और आपकी जो सुरक्षा के लिए वो स्वयं खड़ी हो चुकी हैं और यहाँ पर जो उनका सवारी है शेर की, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ लेकर आओ, पावर लेकर आओ, डरो मत किसी से। आप सही हो तो डरना किस बात का भाई, ठीक है ना? तो डरना नहीं है। बहुत जल्दी आपकी डिज़ायर्स जो हैं और कंप्लीट होने वाली हैं, एक एक्शन आ रहा है और आप ये एक्शन लेंगे बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है? अगर अभी नहीं लेंगे तो थोड़े टाइम बाद लेंगे। अपने जीवन को आपने आगे मूव करना है और यहाँ पर कितने सारे ईश्वर अलग-अलग रूप हैं यहाँ पर और आपको अपने हिसाब से जैसे भी आपने कुछ माँगा है, मन्नत माँगी है या कुछ ऐसी चीज़ें और आप पीछे हट गए हो, वो करवाएँगे आपसे, करवाएँगे, ठीक है ना? और जिन लोगों ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, सो आपकी सुरक्षा के लिए जो है ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जो है आपके साथ रहती है। सो जो लिखना चाहते हैं, माँ को ग्रैटिट्यूड दीजिए। माँ दुर्गा का जो है आप लिख कर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया जो अदर रिलीजन्स के हैं, वो अपने-अपने भगवान का ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उनको। ठीक है जी? चलिए, चलते-चलते अभी आज हम देखेंगे कि ओवरऑल सारा क्या आ रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। सो मेरी एक व्यूवर्स हैं, मैंने कमेंट्स रीड किया है उनका, आई डोंट नो नाम क्या है उनका, लेकिन कुछ कैरियर का भी जानना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम जो है आज की रीडिंग में देखेंगे कि ओवरऑल लाइफ में चल क्या रहा है और करना क्या है आपको, ठीक है? चलिए, पॉजिटिव माइंड बनाइए और उसी के साथ जो है रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। भाई मैं अपलोड्स भी इसलिए करती हूँ, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि आप लाइव तो आती हैं लेकिन वीडियो बनाकर भी अपलोड्स किया करो, सो मैं इसलिए करती हूँ, ठीक है? जबकि टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ जैसे ही फ्री होती हूँ तो। ठीक है जी। सो किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन आ रहा है भाई। अब देखते हैं ये पॉजिटिव है या क्या है। ठीक है, सेलिब्रेशन है। सो क्या बात है। चलिए आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा आ रहा है। हनीमून पीरियड किसी का जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। अब हनीमून ये मत सोचिए कि कपल्स के लिए बोल रही हूँ। देखो, ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, जो लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है। लाइक हस्बैंड वाइफ हैं तो डेफ़िनिटली हनीमून पीरियड पे जाते हैं, न्यूली मैरिड हैं तो कपल्स। और अदरवाइज़ अगर किसी का बहुत अच्छा समय चल रहा है, काम में चल रहा है भई, फैमिली में चल रहा है भई, या ओवरऑल कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है? तो इसको पॉज़िटिविटी में लेकर चलना। अभी ऐसा मत बोलना मैम पता नहीं सुबह-सुबह जो हनीमून पीरियड हो भी सकता है किसी के लिए, कोई गया भी हो या किसी के भी रिसेंटली जो है अभी मैरिज हुई है, सो जाने की तैयारी कोई कर रहा है। और अगर मेरे मुँह से निकला है देन तो फिर किसी के लिए अ, बहुत जल्दी या तो ये समय आने वाला है या फिर वो ऑलरेडी जाने की तैयारी हो रही है कहीं पर, सेलिब्रेशन हो रहा है। सो मैरिज का किसी सेलिब्रेशन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी आई है बहुत पॉजिटिव आई है। यहाँ पर या तो आप किसी की शादी में गए हो, इनवाइट किया है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है या फिर आपका खुद का फंक्शन हो सकता है भई, आपके घर में हो सकता है। देखो इसको
क्लेम ज़रूर करना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई ऐसी मदर है 50 50 प्लस 60 होगी अराउंड, किसी को अपने बेटे के लिए, अपने बेटे बेटे की शादी करवानी है, सो वो बहुत समय से वेट कर रही है कि उसके घर पे भी कुछ इस तरह के एक ऐसा अच्छा समय आ जाए। क्योंकि लाइफ में जब शादी होती है या फिर बच्चा होता है, ये इतना ऐसे स्पेशल टाइम होता है, इतना स्पेशल उस समय का जो इंसान जो वो पल होते हैं, वो हर कोई चाहता है। एक न्यू बॉर्न बेबी जब किसी के घर में आता है, या अगर मदर फादर हैं तो उनके बच्चे की शादी होती है, तो उनके लिए बहुत स्पेशल पल होते हैं वो। कोई तो यहाँ पर वेट कर रहा है। क्लेम इट। अगर आप चाहते हैं कि आपका या बेटा या बेटी जो काफ़ी टाइम से अभी मैरिज का कुछ नहीं बन पा रहा उनका, यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, या फिर आपके घर में ही ये होगा, ठीक है? हनीमून पीरियड, भाई ये क्या बात है! ये तो शायद फिर ये बहुत गुड गुड मैसेज है, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है, इसको अपना क्लेम इट, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है, करियर लाइफ में भी भई आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी बैलेंस हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा बैलेंस आपका इन आउट हुआ है, करियर को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है, सो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। आपके करियर लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में। कुछ भी आप बिज़नेस कर रहे हो, या फिर आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर लाइफ में कुछ अभी स्टार्ट किया है या करने की सोच रहे हो, भागो, करो इसको, गो फॉर इट, ठीक है? बूम करेगा ये आपका ना, फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हो। आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस इस वाली पोजीशन में आने वाले हो। आपको अगर कहीं पर बहुत टाइम से आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली कोई फीमेल है, और किसी वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही थी, इतने टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन अभी जो है आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिलने वाली है। सो किसी बेटर पोजीशन पर आप जाने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए दिमाग से निकाल दो भई, मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में एक ऐसी अचीवमेंट को हासिल करने वाले हो, या जिस पोजीशन पर अभी जो भी आपकी पोस्ट होगी, जिस भी पोजीशन पर आप हो, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। एकदम से हाई लेवल पर, claim it for career, for your abundance, for your growth, for your business, whatever. अगर घर पर भी हाउस वाइफ हैं तो आप कुछ अच्छा करोगे, आपके साथ ग्रोथ जुड़ी हुई है, आप बहुत पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड मैं देख पा रही हूँ। अगर इवन कोई घर में भी है, हाउस वाइफ भी है, तो वो भी आजकल कुछ करने का उनके मन में आ रहा है, कुछ घर से ही कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, सो करो, करो, टाइम है ये, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर फिर भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ जानना है, सो आप प्राइवेट रीडिंग ले लो मुझसे एक बार, ठीक है? मैं आपको गाइड करूँगी, डेफ़िनिटली आई विल गाइड यू, ठीक है? लेकिन पेड होती है, राइट ना? तो ग्रोथ है, अबंडेंस है, बैलेंस बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जो करना है स्टार्ट कर लो, और लाइफ़ में बहुत अच्छा बैलेंस। इक्वालिटी, बैलेंस को बार-बार यानी 2 टाइम्स शो किया गया है। डिवाइन भी है, यूनिवर्स भी चाहते हैं अगेन जस्टिस, किसी तरह से कोई भी चीज़ को, अगर देखो भई, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो, आपके आस-पास का अ, जो भी आपके साथ कोलीग्स हैं, जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है, शायद अच्छा नहीं चल रहा था। काफ़ी समय से आपको
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वहाँ के लोगों के साथ जो है एक बैलेंस नहीं बन रहा था और कॉप अप नहीं कर पा रहे थे, या आपके लिए कुछ ऐसे लोग, कार्मिक लोग जो है कुछ ऐसी चीज़ें, हेट्स फैला रहे थे या फिर ऐसे र्यूमर्स फैला रहे थे जो कि आपको पॉजिटिव नहीं रहने दे रहे हैं। सो यहाँ पर एक यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए जस्टिस हो रहा है, आपके लिए बैलेंस आ रहा है। सो क्लेम इट, ठीक है? जस्टिस भी है। यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट जो है एयर साइन से रिलेट करता कोई ऐसा आप में से होगा जो एयर साइन का है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और मेजर अरकाना के कार्ड्स गाइस निकल कर आए हैं। सो मेजर शिफ्ट होने वाला है लाइफ में ना, एक मेजर शिफ्ट होगा आपकी। बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा। आज की रीडिंग इतनी पॉजिटिव है ना, माय गॉड, बहुत पॉजिटिव है। सो कोई ऐसा इंसान भी आपके आस-पास आपके अराउंड है, या आपको वो ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? अभी ये कोई भी हो सकते हैं भई आपका, जो भी आप इस समय देख रहे हो, मेल, फीमेल कोई भी। तो क्रॉस रोड पर है, तो कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी वाइसा वर्सा जाएगी कि शायद आप लोग क्रॉस रोड पर हो अभी। अब क्रॉस रोड पर शायद किसी जॉब को, करियर को लेकर हो, या फिर किसी पार्टनर को लेकर हो, या फिर घर में कुछ ऐसी चीज़ें सही नहीं चल रही, काफ़ी समय से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो अगर ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप जो है उनको रिमूव करवा सकते हो, कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो। क्राउन चक्रा भी किसी का एकदम से ब्लॉक्ड है, चल ही नहीं रहा, दिमाग तो चल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। मन बहुत परेशान रहता है, मन से कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़ कन्फ्यूज़न बहुत भरी हुई है लाइफ़ में, कन्फ्यूज़्ड है पर्सन। शायद आप हो या आपकी पार्टनर है, या जो कोई है, या तो कोई आपको अपनी सोचों में इतनी ज़्यादा सोच आपको इतनी ऐसी वाइब सेंड कर रहा है कि आप खुद कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई यू नो ऐसा आपको खींच रहा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सेंड कर रहा है आपकी तरफ। जबकि वो हील्ड नहीं है, वो खुद कन्फ्यूज़्ड है, वो इस पोज़ीशन में है कि क्रॉस रोड पर है, नहीं समझ पा आ रही उसको। कोई अपनी मदर के साथ जो है, बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज़ है उनके, ठीक है? मदर के बहुत क्लोज़ है कोई, इमोशनली बहुत है कोई तो, इमोशंस बहुत भरे हुए हैं। मतलब अपने पेरेंट्स में से मदर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, या तो गॉड फॉरबिड, या तो मदर है नहीं किसी की, उनको बहुत याद करते हैं, या फिर मदर को नहीं कोई छोड़ सकता, या फिर उनकी बात बहुत मानता है, या फिर किसी को इस समय ये लग रहा है कि मदर की बातों में आने से, जिस पोजीशन में वो हैं, खड़े हैं, वो उनकी बातों को मानने से हुआ है। वो ऐसी सिचुएशन आई है कि उनकी बातों में ये आ गए हैं, या तो किसी का इस तरफ दिमाग घूम रहा है। सिनेरियोज़ देख लो, अपने हिसाब से लगा लो। नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? कन्फ्यूज़न भरी हुई है भई, और ये एनर्जी आपको भी ऐसी वाली एनर्जी सेंड कर रही है। शायद आपका कोई कनेक्शन है, या फिर अभी नहीं है, आपकी बात-वात अभी नहीं हो रही है। सो कोई डरता है आपको अप्रोच करने से। उसको लगता है कि कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएँगे, या कार्मिक लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। तो जब भी वो आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए, या उसको लगता है कि घर में कुछ ऐसा कलेश हो जाएगा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, या फिर फैमिली के लोग या फिर आस-पास के लोग उनको रोकते हैं। कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है? ये सबके साथ नहीं चाहेगा, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हो रही है, ये सिचुएशन बनी हुई है, उनको पता है। ओके? सो
चलिए एक बार क्लैरिफाई करते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एक्सक्यूज़ मी। ओह हो। हाँ, एक सेकंड यार, एक सेकंड। इतनी ज़्यादा एनर्जी कोई तो नहीं चाहता है कि पता चल पाए। किसका सच नहीं पता। चलो, सॉरी। मेरे कार्ड्स इतनी जल्दी, पता नहीं, ये वाले कार्ड्स जो है ना बहुत पॉपअप होते हैं, इतना स्लिप करते हैं। तो मैं इसको इधर करूँगी, ऑलवेज जो है गिर जाते हैं। तो क्लैरिफाई करेंगे इस एनर्जी को कि कौन आपको ऐसी वाइब सेंड कर रहा है। ठीक है, जल्दी से करेंगे। और मैंने बोला ही है, ये पर्सन ठीक, ओके भाई, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहता है, और या फिर आपको कमिटमेंट में लाना चाहता है। भाई ये, या तो आप मैरिड हो इस पर्सन से, अब नहीं हो साथ में, जो भी है, या ये करना चाहता है, या फिर ऑलरेडी आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप, या आप भी साथ में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो। सिचुएशन अपने हिसाब से देख लो क्या चल रही है आपकी। लेकिन जो भी इंसान है ये अ, लटका हुआ है इस टाइम पर, हैंगमैन की पोजीशन में है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि डिस्टर्ब एनर्जी है, ये डिस्टर्ब एनर्जी है। इसको भाई किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन में आना है, कोई कांटेक्ट में आना है, कोई शादी प्रपोजल देख लो, दोबारा से कोई स्टार्ट करना चाहता है। दोबारा से कोई, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है आज, मतलब रिफ्लेक्शंस बहुत आ रहे हैं। द फूल, न्यू स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्ट करना है, और कुछ ना कुछ अच्छा इस बार कमिटमेंट देंगे ये। क्योंकि सोच अच्छी है लेकिन एनर्जी अच्छी नहीं है। भाई अगर आपको जानना है तो प्राइवेट रीडिंग ले लो, ठीक है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। डर है कार्मिक लोग जो हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये कोई आपका पास का पर्सन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएगा, देन आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स या फाइट होगी। वो खुद से होके नहीं आना चाहता, झुकना नहीं चाहता। एक तो प्राउड था, लेकिन अब उसको शर्म आती है। ठीक है ना, पहले तो प्राउड बहुत दिखा लिया, लेकिन अभी जो है खुद से कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको अपने किए हुए जो भी है, उससे उसको पता है कि आपको सब कुछ पता चल गया, पूरी पिक्चर क्लियर है आपके सामने। या तो आपसे कुछ छिपता नहीं, या तो फिर ऐसा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, हर चीज़ जो है आपके सामने आ जाती है। यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, या आपको पता चल जाता है, ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। कोई ऐसा भगोड़ा, कोई भगोड़ा पार्टी कुछ ऐसा है जो भाग चुका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या फिर आपको चीट किया है किसी ने। कोई तो ऐसा बंदा-बंदी कोई भी आपके सर्कल में है जो आपको इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत ऐसी ड्रेन एनर्जी सेंड कर रहा है, लटका हुआ है। तो भई लटका इसलिए हुआ है कि उसको समझ ये है ना, चीटिंग की है भई उसने। नंबर 7 है, अगेन 7-7 स्पिरिचुअल, यानी किसी को तो इस लाइन में आना है भई, इंडिकेशन मिल रहा है आपके लिए। मेरे जैसे ही गाइड करना है आपको भी। कुछ लोग होंगे, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, अब उठ के सब लोग ना स्टार्ट कर देना, लेकिन किसी की जर्नी है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में। सो किसी को ड्रीम्स आते होंगे, या मॉर्निंग में जो है आप उठ जाते होंगे अर्ली मॉर्निंग। और मेरे ही भी लाइफ में सडन चेंज आया, सडनली। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से था, बट मैं कभी, कोई इंसान मानता थोड़ी है ना, तो दूसरी अपनी नॉर्मल रूटीन में रहता है जो लाइफ है। लेकिन चलो, जैसे भी लाना था लेकर आ गए ट्रैक पर। तभी बोलती हूँ कि अगर नहीं मानोगे ना, तो यूनिवर्स ऐसे-ऐसे ट्रिगर्स देते हैं, इसमें घबराने और डरने की बात नहीं है। ये आपके बेटरमेंट के लिए भई, जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, कंप्लीट तो करोगे ना? पीछे थोड़ी हटने देंगे यूनिवर्स, इंसान थोड़ी है भई कि आपने एक प्रॉमिस किया और पीछे हट गए या तोड़ दिया। ना, 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 यहाँ पर इंसान तो फिर छोड़ देता है, क्या ही कर लेगा? वो तो भगवान बैठे हैं। ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मान जाओगे। स्पिरिचुअल हो जाओ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सोल पर्पस है, कुछ करना है, भई आप वहाँ पर
एग्री कर आए हो, एग्रीमेंट साइन किया है, सो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ट्रिगर मिलते हैं क्योंकि नंबर 7 बहुत है और कोई इंसान ऐसा है आप में से, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, इम्पोज मत करना ज़बरदस्ती, ओके। लेकिन कुछ लोग हैं और देखो इसने पास में चीट तो किया है, ये वही एनर्जी है, उसको लगता है कि अगर आपके पास डायरेक्ट होकर आता है ना, खुद से कॉल करेगा, आप वैल्यू नहीं करोगे, आपको तो सब पता चल गया। अब आप मतलब फिर भी ईगो, बिना बात की ईगो दिखाता है। शायद आपने अप्रोच करने की कोशिश की दोबारा से नॉर्मल अपने से, मतलब एग्रीमेंट थोड़ी साइन किया है कि बार-बार करते जाओगे। तो इसको लगता है कि लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन आगे से होकर नहीं आना, और यही जो है कंफ्यूज्ड एनर्जी, यही जो है एनर्जी सही नहीं है इसकी, और ये आपको ऐसी वाइब सेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो भाई लवर हैं आपके, पार्टनर हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि शादी हो चुकी है इनके साथ, मे बी अब थर्ड पार्टी भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन सोल्स तो आए हैं यहाँ पर। कनेक्शन तो है, चीट तो इस बंदे ने या बंदी ने किया है, जो भी आपका पार्टनर है। जबकि चीट किया है, सो पेन तो देखो, अगर आपके पार्टनर को नहीं मिली है, आपको लगता है कि उस हिसाब से उसको कर्मा नहीं मिला, बहुत बहुत कर्मा क्रिएट कर दिया इस बंदे ने। अ, बहुत गलत किया है इसने, ये करके आपके साथ तो किया ही किया, इसने अपने लिए भी गलत कर दिया। पता क्यों? कार्मिक लोग नहीं हो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट्स हो। तो जब कोई ऐसा सोल टाई करके कोई ऐसी एनर्जी जो है चीट करती है, या दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, या फिर भूल जाते हैं, या फिर दिया हुआ प्यार की वैल्यू नहीं करते, तो वहाँ पर कार्मिक लोगों से भी ज़्यादा पेन मिलती है। जो एक सोल, जो एक टाइम में होते हैं, मतलब सोल बंधी होती हैं, समझ रहे हो? जो एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अगर उन दोनों में से कोई एक दूसरे को चीट करता है, देन वहाँ पर उनके लिए और भी ज़्यादा पेन बढ़ जाती है, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्शन में था, ये प्रोटेक्टेड था ये कनेक्शन, और ईश्वर चाहते थे कि आप लोग साथ रहो, लेकिन किसी ने ये सारी चीज़ें इग्नोर करके देन चीट तो किया। ठीक है? अब किसी, भई ये कोई भी इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, किसी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एग्ज़ैक्टली आपके पार्टनर को मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने वाली है, एंग्ज़ायटी बढ़ने वाली है। जब तक ये पर्सन आपसे अपॉलजी नहीं लेता है, नहीं माँगता है माफ़ी, या आपने किया हुआ एडमिट नहीं करता है, आपके सामने, भगवान के सामने तो 50 दफ़ा किया होगा। इसका कुछ सही नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ इसका गलत होता रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ लाइफ़ में ऐसा चलता रहेगा कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत बुरी। क्योंकि अभी जो समय है ना, यूनिवर्स इसको बार-बार, बार-बार इंडिकेशन दे रहे हैं, बार-बार समझा रहे हैं, बार-बार वो चीज़ें, लेकिन ये बंदा-बंदी जो भी है बहुत ढीठ है ये, और इसको कार्मा हिट बहुत गंदे तरीके से करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन जो है, जब डिवाइन जो है ना अपना बैलेंस करते हैं ना कर्मास को, तो वो छोड़ते नहीं है, कोई भी हो सामने। तो इस पर्सन को अभी तो समझ नहीं आ रहा, धीरे-धीरे ट्रिगर कर रहे हैं, इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन सुधरने के लिए तैयार नहीं कोई। कोई अपनी की हुई गलती को मान नहीं रहा। सो आने वाले टाइम में जो है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएँगी जो कि सही नहीं है। इसके अपने भी करेंगे, इसके अपने ही इसके खिलाफ हो जाएँगे, और तलवार उठाएँगे, अपोज़िट हो जाएँगे। आने वाले समय में इस पर्सन के साथ ऐसा होगा। यही कर्मा है उसका, और डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरीकों से जो है यूनिवर्स इससे बिल्कुल इसको वही पेन देने वाले हैं, जो इसने आपको दी है। अगर इसने एडमिट नहीं किया, अगर इसने अपॉलजी नहीं माँगी, अगर इसने चीज़ें सही नहीं की, तो इसकी पेन बढ़ जाएगी। बेशक ये आपको भुला दे, या सोचे किसी और को लाइफ में ले आए, या कहीं पर भी ये चला जाए, लेकिन इसके लाइफ के जो स्ट्रगल है ना वो बढ़ने वाली है। उसके लाइफ से स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। सो ये है भाई। ओके, चलिए चलते-चलते जो है फटाफट से कैरियर का जो है देख लेते हैं, कैरियर में क्या आ रहा है। देन
हेल्थ में भी देखेंगे और मनी का भी देखेंगे, ठीक है। कैरियर, कैरियर में कोई क्लोज्ड ऑफ है भाई, क्लोज्ड ऑफ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो या फिर ओवरलोडेड आपके ऊपर किसी ने काम डाल दिया है। बहुत ज़्यादा दिन रात अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं जो कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। आपको रेस्ट की नीड है और आप जो है किसी भी जगह कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं, वहाँ पर भी आराम से नहीं बैठे हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको हफ़ड़ा-दफ़ड़ी लगी हुई है, मतलब ये निपटा लें, वो निपटा लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। या फिर कुछ लोग हैं ऐसा साथ में हैं जो कि ट्रिगर दे रहे हैं आपको। जिस भी एरिया में आप हो, जिस भी काम में या किसी भी प्रोफ़ेशन में आप हो, वहाँ पर काम का बर्डन बहुत है। एक तो बॉस का होगा प्रेशर, साथ में कोलीग्स जो है वो अलग से प्रेशर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं किसी को तो क्लोज़्ड ऑफ हुए पड़े हो, एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है? अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, आपको ट्रिगर मिल रहा है, सो प्राइवेट रीडिंग लो, देखो कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी का तो हार्ट चक्रा, अगर प्रेशर ज़्यादा लोगे तो हार्ट चक्रा, मतलब हार्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा प्रेशर मत लो, अंदर ही अंदर मत घुटो, समझ रहे हो? अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा कर नहीं रखो, थोड़ा अपने आप को फ्री सोल की तरह रखो। जी, पेंटिकल्स, चलो भैया जी, पेंटिकल्स के लिए पेंटिकल्स ही आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, थोड़ा फ़ील हो रहा है मुझे कि आपका पैसा किसी ने दबाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, कोई देना नहीं चाहता, किसी ने अपने पास रखा हुआ है, किसी का होल्ड है आपके, जो आपके हिस्से का है, या कोशिश बहुत कर रहे हैं निकलवाने की लेकिन कोई देना नहीं चाह रहा। सो एग्ज़ैक्टली किसी का पैसा तो मरा है यहाँ पर, ख़त्म हुआ है। किसी किसी का पैसा जो है, ब्लॉकेजेस आए हैं, वहाँ पर कोई देना नहीं चाहता और आपको लग रहा है कि ख़त्म है, वहाँ पर से नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुछ टाइम होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको लगता है यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, सो कंसल्ट कीजिए। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और प्राइवेट रीडिंग लीजिए, देखेंगे जो भी चीज़ें हैं, ये एनर्जीज़ या फिर कुछ समय होता है ऐसा, सब कुछ सही हो जाता है, निकल सकता है, ब्लॉकेजेस हट सकते हैं। सो मनी में तो किसी का ऐसा हो रहा है भई। चलिए हेल्थ में देखते हैं, हेल्थ का क्या है सीन? ओके। हुँ। सो हैप्पी हो जाओ भई, जिनको भी काफ़ी टाइम से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या इश्यूज़ चल रहे थे, मेडिसिन्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें, अ, बहुत कुछ बैलेंस हो गया है, बहुत कुछ। इवन मेरे जो हीलिंग के जो हेल्थ इश्यूज़ से जो रिलेटेड मेरे हीलिंग के क्लाइंट्स हैं, उनको भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, माय गॉड, टच वुड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ चल रही हैं सो एक बार कंसल्ट करो, ठीक है? आप हीलिंग करवा सकते हो, आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो, आप थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग ले सकते हो। बहुत, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं इसके अंदर और ईश्वर चाहते हैं कि आप जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो ज़्यादा सोचा मत करो, ठीक है? क्योंकि जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, वो नहीं चाहती कि आप उनसे बाहर निकल पाओ। सो आपको पीछे खींचती हैं वो, ठीक है ना? तो यहाँ पर ओवरऑल सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं, सिर्फ़ एक ही रह गया है,
कुछ एक ही चीज़ रह गई है, एक ही पॉइंट मान लीजिए आप 90% सेट हो चुके हैं, तो 10% रह गया है, वो भी इन फ्यूचर में आप करने वाले हो, क्लियर करने वाले हो, ठीक है? यहाँ पर ऑलरेडी और जैसे ही आप सही हो जाएँगे, एक न्यू स्टार्ट होगा जीवन में क्योंकि एक हेल्थ इश्यू ऐसा होता है कि भगवान ना करे किसी के साथ भी ये चीज़ें हों और चलिए अगर कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ, गाइड करती हूँ और मैं सिर्फ़ प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से और भगवान जो हैं सुनते हैं, ब्लेस्ड किया है तो आप लोगों के लिए अगर किसी तरह से भी किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, तो एक बार कंसल्ट ज़रूर करना, ठीक है? देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आने वाला है। वो चीज़ों को बिल्कुल आप पा जो इम्पॉसिबल भी है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए गाइस हाँ, देखो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अगर ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर ग्रोथ दूसरी हो जाएगी। सो मनी ब्लॉकेजेस है, जो चीज़ें अच्छी नहीं आई है, उसके अंदर वैसी वाली हो जाएगी क्योंकि ये कार्ड जो है नंबर 3 की एनर्जी चीज़ों को बढ़ाती है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो ये उस तरफ जाएँगी और जो चीज़ें अच्छी हैं ये उस तरफ क्योंकि इसका काम है बढ़ाना, ठीक है? जुपिटर का नंबर होता है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए गाइज़ ये रही हमारी आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे हम ऐसे ही आपके साथ अच्छे-अच्छे डिवाइन के मैसेज के साथ और पॉजिटिव रीडिंग के साथ ऑलवेज़ ये जो है मैं यहाँ पर किसी को बटरिंग नहीं देती हूँ। जो जैसा मैसेज निकल कर आता है, जो जैसी अवेयरनेस होती है, वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ठीक है? और गाइडेंस मैंने साथ के साथ दे दी है आपको और जिसको भी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, वो रीडिंग ओपन है, ठीक है? और कॉर्ड कटिंग या हीलिंग का जो भी प्रोसेस है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।